हिंदू धर्म में भगवान गणेश को प्रथम पूज्य देवता का स्थान प्राप्त है। हर माह की चतुर्थी तिथि गणपति की पूजा के लिए सर्वोत्तम मानी गई है। आज भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है, जिसे संकटी चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन जो भी भक्त भगवान श्री गणेश के लिए व्रत रखता है और पूरे विधि विधान से पूजा करता है, उसके सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन महिलाएं अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए प्रथम पूजनीय भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना करती हैं और व्रत रखती हैं। आज के दिन भगवान श्री गणेश जी के पंचमुखी हेम्बर रूप की पूजा करने का विधान है, जिसमें गणपति शेर पर बैठे नजर आते हैं। मान्यता है कि जो भी भक्त आज के दिन हेम्बर रूप में भगवान गणेश की पूजा कर चंद्रदेव को अर्घ्य देता है, भगवान उसके सभी कष्ट हर लेते हैं। इस दिन भगवान श्री गणेश की विधि विधान से पूजा करने का नियम है। इस दिन पूजा करने के साथ व्रत रखने से जीवन के हर एक दुख दूर हो जाते हैं और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस व्रत की कथा सुनने या पढ़ने से लोगों के मन को शांति मिलती है और जीवन में आने वाले कष्ट दूर होते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार नदी किनारे माँ पार्वती महादेव के संग बैठी थी। तभी उन्होंने चौपड़ खेलने की इच्छा जताई। शिव जी भी चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, मगर एक समस्या थी कि वहाँ कोई तीसरा व्यक्ति नहीं था जो ये निर्णय ले सके कि कौन जीता और कौन हारा। तब माँ ने अपनी शक्ति से एक बालक की मूर्ति बनाई और उसमें जान फूंक दी। फिर शिव जी और माता ने खेलना शुरू किया और हर बार माँ ने भोलेनाथ को हरा दिया, मगर फिर भी अंत में उस लड़के ने शिव भगवान को इस खेल का विजेता बताया। इस बात से माँ क्रोधित हो गई और उस लड़के को लंगड़े होने का श्राप दे दिया। लड़के ने क्षमा याचना की तो माँ ने कहा कि इसे वापस नहीं लिया जा सकता। इसका एक उपाय माँ ने बताया कि अगर लड़का संकटी के दिन यहाँ आने वाली कन्याओं से व्रत का विधान पूछकर पूरे विधि विधान से व्रत किया तो उसे इस श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। उस लड़के ने व्रत किया और भगवान श्री गणेश ने खुश होकर उस लड़के की कष्ट हर लिए। संकटी चतुर्थी व्रत की दूसरी कथा। भगवान विष्णु का विवाह जब लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया, तब सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। जब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया, सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सबने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को न्योता नहीं दिया गया है या स्वयं गणेश जी ही नहीं आए हैं। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछा जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहें तो आ जाएं। अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं। दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी ने एक सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ भी जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे। कह देंगे कि आप घर की देखभाल करना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आ गया, तो विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। होना क्या था कि इतने में गणेश जी वहां आ पहुँचे।
और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने बैठा दिया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं। तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें तो वह रास्ता खोद देगी, जिससे उसके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मान पूर्वक बुलाना पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन अंदर से खोद दी। जब बारात वहाँ से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करें परंतु पहिया नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए परंतु पहिया तो नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया है। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल हो गए परंतु वे टूट फूट गए तो उन्हें सुधारे कौन। पास के खेत में खाती काम कर रहा था। उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने से पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। वह खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और न ही उनकी पूजा की होगी, इसलिए तो आपके साथ यह संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान श्री गणेश की जय बोलकर जाएं, तो आपके सब काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहाँ से चल दी और विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करा के सभी सकुशल घर लौट आए। हे गणेश महाराज जी, आपने विष्णु को जैसा कारज संवारियो ऐसा कारज सबको सिद्ध कर जो। बोलो गजानन भगवान की जय। धन्यवाद। लाइक एंड सब्सक्राइब।